हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन के घटक। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर उससे मिलता जुलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक को। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजक के बारे में भी हमने बताया था कि इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देखा था अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं, और हम लोग कुछ भोजन का सूची बनाया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। हमारे भोजन में जो हो सकती है वो होने वाली क्या क्या चीज़ें रहती हैं? दाल, चपाती, बैंगन हो सकता है, या चावल, सांभर, भिंडी हो सकता है, मछली, सब्जियां, अपम हो सकती है। क्रियाकलाप 1 को देखेंगे। आमतौर पर हमारे भोजन में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी भी हो सकती है। इसे दूध, दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें एक प्रकार का पादप से बना हुआ अन्न हो सकता है, जैसे कि चावल, दाल हो सकता है, और उसके साथ अचार भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकती है। ये सब हमारे भोजन के में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी-कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को शामिल नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वे इस तरह के विविध व्यंजक हर समय खा सकें। जैसे कि हम लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं तो हम लोगों को हर एक प्रकार के खाना खाने के लिए खाना खाना संभव नहीं होता है। इसलिए हम जो भी बाहर मिलता है उसको खा लेते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो हम जानेंगे कि हमारे शरीर को, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सारणी बनाई गई है। जैसे कि पंजाब में क्या खाया जाता है? पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाती है, राजमा खाया जाता है, सरसों का साग खाया जाता है, दही और घी खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में चावल खाया जाता है, अरहर की दाल खाई जाती है तथा कुंदरू खाया जाता है, और मट्ठा, घी, अचार खाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र या राज्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे क्या सब्जियाँ होती है, क्या खाया जाता है। आप भी इसके नीचे और भी अलग अलग राज्य के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए आज अब हम पढ़ते हैं 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो भी भोजन एक कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमको किससे मिलते हैं? भोजन जो हम पढ़ चुके हैं, हमको भोजन 2 प्रकार से मिलते हैं, या तो पादप से मिलते हैं या जंतुओं से मिलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, जो भी हम कच्ची सामग्री खाते हैं वो या तो हमको पादप से मिलेंगे या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इसके संगठक क्या होते हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होती है। जो भी हम
कच्ची सामग्री जैसे कि दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, मसाले खाते हैं, उसमें जो है कुछ घटक रहते हैं, ठीक है। उसी घटक को हम लोग पोषक कहते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो फिर से हम समझते हैं पोषक क्या होता है। पोषक जो है, पोषक तत्व क्या है? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। चलिए, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन सा या एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व होते हैं? तो सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं। सभी खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं या 1, 2, 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उसी को पता करने के लिए हमको कुछ विधियां दी गई है। हम उसका परीक्षण करेंगे और पता करेंगे कि कैसे किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व हमको मिलते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉप की भी आवश्यकता होगी। तो हमको पहले पता करना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण को करना है। हमको जानना है कि किस पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। तो इसके लिए हमको आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ेगी तथा कास्टिक सोडा के विलयन की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ परखनली तथा एक ड्रॉप की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पता करना है, तो हमको कच्ची सामग्री पे करना है या पके हुए भोजन पे करना है कि किसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है और किसमें वसा है। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आपका विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। जैसे आपके पास अगर आयोडीन नहीं है, कॉपर सल्फेट नहीं है, कास्टिक सोडा नहीं है, ये सब नहीं है, तो आप अपने अध्यापक से बोलकर इसका परीक्षण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मांड तथा स्टार्च के रूप में होते हैं। जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो किस किस रूप में होते हैं? मांड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मांड तथा शर्करा के रूप में हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। हमको आयोडीन का तनु विलयन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? जल से भरी हुई परखनली, एक परखनली लीजिए और उसमें आधा जल भर दीजिए और उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन का मिला दीजिए। हमको आयोडीन का तनु विलयन
तैयार हो जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट बनाना है तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दीजिए, कॉपर सल्फेट विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि 100 मिलीलीटर अगर जल है उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा हम मिला देते हैं तो कास्टिक सोडा का विलयन तैयार हो जाएगा हमारे लिए। अब हम जांच कर सकते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें वसा है, किसमें प्रोटीन है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मांड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। मांड के लिए परीक्षण कैसे करें। मांड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। हमको मांड का परीक्षण करना है तो कोई कच्ची सामग्री खाने वाली चीज लेनी है। इनमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। जो भी खाने वाली चीज होती है या कच्ची सामग्री होती है उसमें हम आयोडीन की 2 या 3 बूंदे डालेंगे। चित्र 2.1 में खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को लिखिए। अब 2.1 चित्र है, उसमें हमको खाद्य पदार्थ में होने वाले रंग में क्या परिवर्तन होते हैं उसको लिखना है। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मांड की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए एक बार फिर समझते हैं कि मांड के लिए परीक्षण कैसे करें। हमको क्या करना है, कोई भी कच्ची सामग्री या खाद्य पदार्थ खाने वाली चीजों को ले लेना है और उसमें आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालना है। अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में मांड की उपस्थिति है, मतलब उसमें मांड मौजूद है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मांड है और अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। हम जो भी हमारे पास खाद्य पदार्थ हैं, जैसे खाने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ है, आलू, बैंगन जो भी है, उसमें क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन विलयन डालेंगे और पता करेंगे कि किसमें मांड है। ठीक है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब प्रोटीन का परीक्षण देखते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। पहले हमको क्या करना है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमको जो भी खाद्य पदार्थ है उसको लेना है। अगर वो ठोस पदार्थ है, ठोस खाद्य पदार्थ है तो उसको हमको चूर्ण कर उसको पेस्ट बना लेना है, फिर परखनली में रख देना है। उसके बाद जल की 10 बूंदे उस परखनली में डालिए। अब ड्रॉप की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। चित्र 2.2 अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है। बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से बताते हैं आपको प्रोटीन का परीक्षण क्या होता है। पहले हम कुछ खाद्य पदार्थ लेंगे, अगर वो ठोस है तो उसका चूर्ण बना लेंगे और परखनली में डाल देंगे। फिर उसमें कुछ बूंदे पानी की डाल देंगे और पानी की बूंदे डालने के बाद उसमें हम कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे डालेंगे। उसके बाद अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग जो है बैंगनी रंग की हो जाती है
तो हम ये समझेंगे कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब आप चाहे तो इसको अलग अलग खाद्य पदार्थ के साथ इस परीक्षण को दोहरा सकते हैं, और अगर उसका रंग बैंगनी रंग हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। वसा के लिए परीक्षण। अब वसा कैसे जांच करेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में वसा है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किस प्रकार के सामने लाएं, किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाली धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। तो हम वसा की उपस्थिति जानने के लिए क्या करेंगे, पहले कुछ खाद्य पदार्थ ले लेंगे थोड़ी मात्रा में, और उसको एक कागज में लपेटकर उसको हल्का सा कूट देंगे, और कूटने के बाद उसको निकालेंगे। हम देखेंगे कि उस कागज में तेल के धब्बे आ गए हैं, और अगर उसमें थोड़ा से पानी के धब्बे हो तो उसको हम पहले सुखा देंगे। सूखने के बाद अगर उसमें तेल के धब्बे रह जाते हैं और प्रकाश में देखते हैं अगर आर पार नहीं दिखाई देता है तो हम समझेंगे कि उसमें वसा है। अगर आर पार दिखाई दे जाता है और तो समझेंगे कि उसमें वसा उपस्थित नहीं है। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है। हमने अभी देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में जाना। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा का परीक्षण किया कि कैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पता कर सकते हैं, प्रोटीन का पता कर सकते हैं और वसा का पता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे विटामिन और खनिज भी होते हैं, हमारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ये क्यों आवश्यक होते हैं इसके बारे में हम आगे दूसरे भाग में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे।